Lesson is all about alignment and distribution. अलाइनमेंट आपकी दो तरह की होती है। ये टॉप ऑफ दी जो आपको सेंटर में टैब है अलाइन का, इसके साथ जो इसके कंपेनियन टैब्स हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं और पाथ फाइंडर होते हैं। अलाइनमेंट यूज करते हैं जब कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों आर्टबोर्ड के ऊपर और उनको आपने हॉरिजॉन्टली लाइन करना हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, और इसी तरह वर्टिकल है बराबर में, टॉप, सेंटर वर्टिकल एंड बॉटम वर्टिकल। सिर्फ इतना ही नहीं होता बल्कि इसके जो एजेस हैं वहां से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपका अवेलेबल है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सेंटर से, टॉप से, बॉटम उसके पॉइंट से। इसी तरह इसकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस वाइज कैसे मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। दो इसकी ऑप्शंस हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, थर्ड एक और है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। इसमें आप वैल्यू भी दे सकते हैं कि एक से दूसरा कितने फासले के ऊपर उसको रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है या वर्टिकली रखना है। इसके साथ एक ऑप्शन होती है जिसमें अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट ऑप्शन मौजूद है। तो अलाइन टू सिलेक्शन, की ऑब्जेक्ट और आर्टबोर्ड। इसको अगर आपने परफॉर्म करना है तो ये आर्टबोर्ड के ऊपर टॉपिक इज अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल सा टॉपिक है, काम का है। जब कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और उनकी अलाइनमेंट आपके लिए मैटर करती हो तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से ये काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये करता क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जैसे ये है, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट साइड्स के ऊपर पड़े हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं जगह जगह पे, और अगर आप इनको अलाइन करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे आ जाएं, आर्ट बोर्ड के राइट पे आ जाएं, आर्ट बोर्ड के टॉप पे चले जाएं, आर्ट बोर्ड के बॉटम पे आ जाएं, आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ जाएं, चाहे हॉरिजॉन्टली करना हो लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप बॉटम और सेंटर वर्टिकली करना हो, दोनों तरह आपके लिए अलाउ करता है। इसके लिए सबसे पहले आपने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में आ जाते हैं, अब आप इन ऑब्जेक्ट को क्या ये जो आपके बॉर्डर्स हैं इसके मुताबिक अलाइन करना चाह रहे हो या आर्ट बोर्ड के बॉर्डर के मुताबिक अलाइन करना चाह रहे हो, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अलाइन टू सिलेक्शन भी है, ये ब्लू आपको लाइंस नजर आ रही हो, इसके दरमियान में मूव करेगा, वर्टिकल, टॉप, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हॉरिजॉन्टल। अब आपकी मर्जी है कि अलाइनमेंट जो है ये आपने इन ऑब्जेक्ट्स की कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे लेके जानी है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, अलाइन यहाँ पे भी आता है, ये ऊपर यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करो या आपके पास ऑप्शंस ये अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर आप वैसे इसको अलग से एक्सप्लोर करना चाहो, अप्लाई करना चाहो, तो विंडो मेन्यू में भी अलाइन की ऑप्शन शिफ्ट F7 से एक्टिवेट हो जाता है। और अलाइन जो टैब है इसके बराबर में पाथ फाइंडर भी है और उसके लेफ्ट साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अवेलेबल है। तो अलाइन में आप जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपने फोकस करना होता है इन तीन ऑप्शंस पे जो आप करने जा रहे हो। क्या ये जो बॉर्डर ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसके अंदर इसकी अलाइनमेंट करनी है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या आर्ट बोर्ड के रेलेवेंट करनी है। तो ये आपने यहाँ पे रेलेवेंट टू आर्ट बोर्ड, रेलेवेंट टू सिलेक्शन या रेलेवेंट टू की ऑब्जेक्ट करना होता है। तो अगर आपने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन ये वाली है जो आपको ब्लू कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, इसके लेफ्ट पे अलाइन कर दो सबको, ये लो, अंडू कर देते हैं। अगर लेफ्ट पे नहीं करना आपने राइट पे करना है, ये लो, अंडू कर देते हैं। ना लेफ्ट ना राइट सेंटर करना है, ये लो, अंडू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए ये काम कर सकते हो। और वर्टिकल अगर करना है तो वर्टिकल ये होगा, टॉप पे ले जाओ सबको। सिलेक्शन के ये आपने देख लेना है, सिलेक्शन के टॉप अंडू कर देते हैं, बॉटम अंडू कर देते हैं, सेंटर अंडू कर देते हैं। इसका मतलब है आपको ये 6 बटन्स का पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ये किसके मुताबिक इसको रिस्पॉन्स चाहिए। क्या आर्ट बोर्ड के ऊपर करना है, बाल का आपको आर्ट बोर्ड के ऊपर करना पड़ता है, आर्ट बोर्ड के हिसाब से करना है तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड आपने क्लिक कर देना है, बस इतनी सी बात है। अब इसलिए सिलेक्शन के उसके लिए मैटर नहीं करती, आर्ट बोर्ड मैटर करता है अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये आर्ट बोर्ड का है, टॉप आर्ट बोर्ड का है, बॉटम आर्ट बोर्ड का है,
सेंटर आर्टबोर्ड का है। बाद आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को इस तरह प्लेस करना चाह रहे हो, इत्तेफाक से कलर एक जैसा है, अगर आप इसका अलग अलग कलर कर दोगे तो, और अगर इसका ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उस हिसाब से आपको प्रॉपर दिखेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे किस तरह। ये अगर डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं, दाएं बाएं भी पड़े हुए हैं, आपने वरी नहीं करनी, आपने जस्ट इसकी अलाइनमेंट के लिए जाना है, और अलाइनमेंट ये खुद ही करेगा, बजाय ये कि आप खुद से मैनुअली अलाइन करना शुरू कर दो, टाइम लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ ये सारे ऑब्जेक्ट जो बिखरे पड़े हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको सेंटर में ले आओ, तो आपको टाइम लगेगा, हो तो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम लगाएंगे और इसको इसके ऊपर प्लेसमेंट करोगे। अब इसका एक इजी वे ये हो सकता था कि आप इसको फिर अटेम्प्ट करो विद अलाइन, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, आप इनको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसकी अलाइनमेंट आर्टबोर्ड के मुताबिक करना चाह रहे हो, या ये ब्लू बॉर्डर जो आपका एक्शन में है इस वक्त सिलेक्शन में है इसके मुताबिक करना चाह रहे हो। ये दो ऑप्शन तो ये काम करती हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड ऑप्शन भी है की ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हो तो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट करना पड़ता है, ये लेना है, वो ये लेना है, क्लिक करने पे इसके ऊपर ब्लू बॉर्डर आपको दिखना शुरू हो जाता है, जिसपे भी क्लिक करेंगे ब्लू बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसपे भी क्लिक करेंगे उसके राउंड ब्लू बॉर्डर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाह रहे हो कि ये की ऑब्जेक्ट है, इसके मुताबिक सब लोग अपने आप को अलाइन करो, सेंटर में ले आओ सबके, इसके सेंटर के मुताबिक ये सारे सेंटर में आने लगे हैं। अब वो हॉरिजॉन्टली करना है तो ये लो, इसके लेफ्ट पे ले जाओ सबको, लेफ्ट बॉर्डर के हिसाब से। इसके की ऑब्जेक्ट है पर्पल वाला, ऊपर वाला, कोई भी हो सकता था वो, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है की ऑब्जेक्ट, और की ऑब्जेक्ट किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। अब आप कहते हो यार की ऑब्जेक्ट में ये बना दो, तो इसको एक्टिवेट कर दो, किसी टाइम पे भी आप की ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, और उसके मुताबिक लाइन अप कर लो सबको। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल टॉप, उसके टॉप पे की ऑब्जेक्ट के टॉप के हिसाब से सबको अलाइन कर दो। ये देखो, की ऑब्जेक्ट के हिसाब से सबको बॉटम अलाइन कर दो। की ऑब्जेक्ट वो पीछे छुपा पड़ा है, वो कहीं पे भी हो, टॉप पे लाना टॉप पे ले आओ, वो तो आपकी मर्जी है ना। तो की ऑब्जेक्ट के मुताबिक ये सब आपस में अलाइन हो रहे हैं। क्या आपको ये 6 ऑप्शन के साथ इसका एक्शन समझ आया? क्या करता है? अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। ये है जी इसकी सेटिंग्स रेलेवेंट टू ये 3 ऑप्शन। अच्छा, अंडू करता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक ये पड़ा, एक ये है, इस तरह आपने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। स्पेसिंग को आपने यहां पे इग्नोर किया है, दरमियान में स्पेसिंग को आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। यहां पे अगर आप गौर करो, इनका स्पेस डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका काफी कम है। इनको अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो अकॉर्डिंग टू द टॉप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन कर लो, की ऑब्जेक्ट लेना, की ऑब्जेक्ट ले लो, इसके मुताबिक अलाइन करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको एक्टिवेट किया, इसके टॉप के हिसाब से बाकियों को इवनली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। स्पेसिंग देखो, अभी स्पेसिंग इसमें आपको अलग अलग नजर आ रही है ना, इस टॉप के हिसाब से बाकी भी अपने आप को अलाइन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अब डिस्ट्रीब्यूट में यहां पे आप अगर सिलेक्शन करते हो तो इस सिलेक्शन के मुताबिक होगा। ये मैंने सिलेक्शन एक्टिवेट किया, इस सिलेक्शन के हिसाब से अपने आप को डिस्टेंस करो, सॉरी मैंने सिलेक्शन करना था ये सेंटर के हिसाब से। अब हर किसी का सेंटर सेंटर से बराबर बराबर फासले पे, सेंटर सेंटर से बराबर बराबर फासले पे किसने किया? इस ऑप्शन ने, सेंटर सेंटर से बराबर फासले पे। ये डिफरेंट भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लाइनें भी हो सकती थी, रेक्टेंगल्स भी हो सकते थे, सर्कल्स भी हो सकते थे, स्टार भी हो सकते थे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने यहां पे बना रखे हैं और इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो और आपसे नहीं हो रहा कंट्रोल, आप इसको यहां से कर लो। जैसे ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैं यहां बना देता हूं,
वैसे तो हम अगर वो यूज कर लें ब्लेंड, बेहतरीन, ब्लेंड से भी तो कर सकते थे आप। ब्लेंड भी तो यही कर रहा है। उसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड के दरमियान में आपको क्या स्पेस इक्वल इक्वल नहीं रख लेता डिस्ट्रीब्यूशन में, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक शेप से दूसरी शेप में भी ले जाता है। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये लाइनें जो हैं बिखरी पड़ी हैं इस तरह कि ना तो इसकी अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ना इनका डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग बराबर है। ये देखो। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं। आप चाह रहे हो एक मैं यहां रख लेता हूं बिल्कुल बॉटम पे, एक मैं यहां रख लेता हूं इस हेडिंग के नीचे नीचे, और मैं चाह रहा हूं बाकी जो है ऑब्जेक्ट इस दो के मुताबिक अलाइन हो जाए इक्वली। ये लो, आप बजाय इसको मैन्युअली करने बैठ जाओ। अच्छा, हेडिंग को निकालना है, कोई मसला नहीं, अगर आप भी गई है शिफ्ट के साथ क्लिक करके आउट कर दो। शिफ्ट के साथ क्लिक करने से इन होता है, शिफ्ट के साथ क्लिक करने से आउट होता है। अब ये लाइनें तकरीबन 8-10 आपकी सिलेक्टेड है। इसको ये देखो कितना कमाल तरीके से आपका काम ठीक होने वाला है। सिलेक्शन का सेंटर कर दो, हार्डबोर्ड का नहीं, सिलेक्शन का सेंटर कर दो, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दो, ये हो गया। समझ आ रही है? वर्टिकल अभी ना करना, वर्टिकल करा ये सारे दरमियान में आ जाएंगे, टॉप करोगे ये सारे ऊपर चली जाएंगी, बॉटम करोगे सब बॉटम में आ जाएंगे। वर्टिकल तब करना जब ये लाइनें वर्टिकल लगी हो, तो जरूर करके देख लेना, और वो मैं करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखो, इसको बाद में अप्लाई करते हैं। इससे आपने सबको सेंट्रली हॉरिजॉन्टली लाइन कर दिया, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? स्पेस डिफरेंट डिफरेंट है। स्पेस इसमें इनके दरमियान में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट या टॉप पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने इनके दरमियान की स्पेसिंग को एडजस्ट कर दिया। आपको जरा बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ी, और ये ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कितना खूबसूरती से आपके सेट हो गए, अलाइन हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अगर यही काम आपने कुछ इस तरह करना हो, मिसाल के तौर पे आप एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हो ऐसे, ले जनाब एक एडमिशन फॉर्म हम बना रहे हैं, वहां पे हमने कुछ फॉर्म के अंदर एंट्रीज पुट करनी है, नेम की एंट्रीज लगानी है, ठीक है, फादर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, कोर्स का नाम। मैं यहाँ पे लेबलिंग कर लेता हूँ, नेम ऑफ कैंडिडेट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये लिंक। इस तरह का फॉर्म अगर आपको बनाना पड़ जाए जिसमें आप किस तरह अच्छे तरीके से अलाइन को, डिस्ट्रीब्यूट को, स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने ये जी फॉर्म, यहाँ पे फोटो, जो भी आपने पुट करना है फॉर्म के ऊपर, या आपने नेम, और नेम के ऊपर यहाँ पे अगर कोई लोगो शोगो आपने बनाना है, सिंपल सा लोगो, या आपने कोई आपकी इंस्टीट्यूट का लोगो है कोई, आप इस तरह बनाना चाह रहे हो, बना लो। इनकी भी अगर आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट आप इसको कर सकते हो। इन दोनों को अलाइन करना है, टॉप से अलाइन करना है, यहाँ से कर लो, ठीक है। इन दोनों को भी आपने अलाइन करना है, टॉप से अलाइन करना है, यहाँ से कर लो, ठीक है। इनको फ्लिप करना है, यहाँ से कर लो,
कोई कलर वलर देने हैं इन दोनों को एक जैसा, यहां से कर लो, जो भी बनाना है आप बना लीजिएगा। अभी हमारा मकसद ये एक्शन नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ पे शो करना था अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे मुझे एक फॉर्म के अंदर, यहाँ पे बॉक्स के अंदर मुझे नेम अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे स्टोर करने हैं। मुझे यहाँ पे 10 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं इसको। 10 बॉक्सेस मुझे चाहिए, इसकी थिकनेस मैंने यहाँ पे सेट कर दी। इन बॉक्सेस को मैं यहाँ पे कॉपीज बना लेता हूँ ऐसे। और ये रैंडमली मैंने यहाँ पे इस तरह, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जिसमें ना तो आपने अलाइनमेंट का ख्याल किया, ना आपने इसमें इनके दरमियान की डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल किया, स्पेसिंग का, आपने रैंडमली फ्री हैंड से आपने फ्रीली यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट्स को बना दिया। बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको ऑर्डर में लगा दो, इसकी अरेंजमेंट, तो आप सिलेक्शन करोगे, सीधी सी बात है। सिलेक्शन करने के बाद जो आपके इररेलेवेंट एलिमेंट है शिफ्ट के साथ आउट कर देना। ये अब आपके सिर्फ बॉक्सेस ही सिलेक्टेड है, यहाँ पे अलाइनमेंट का वो काम आएगी। अब आप अलाइनमेंट इस सिलेक्शन के मुताबिक करना चाह रहे हो या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके मुताबिक करना चाह रहे हो। अगर तो आप समझते हो यार ये ऑब्जेक्ट ठीक लग रहा है, इसके मुताबिक अलाइनमेंट कर दी जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसमें बता दो कौन सा वाला, दिस वन इज ओके, ये लो क्लिक कर दो। इसके मुताबिक सब अपने आप को अलाइन करो सेंटर के हिसाब से, इसके सेंटर के हिसाब से वर्टिकल अलाइन कर दो, ये लो। अब इशू ये है इनके दरमियान की स्पेसिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली नहीं है। इवनली करनी है आप इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में चले जाओ, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट में, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है ये। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हॉरिजॉन्टल करेंगे, हाँ जी। ये वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल नो, वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा एक पहली बात इसमें ना, स्पेसिंग अगर आपको इसमें जो दिख रही है मुझे यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ देख लेना, यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू सिलेक्शन है। अगर आप किसी की ऑब्जेक्ट को नॉमिनेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसमें से आप ये चाह रहे हो, अच्छा आर्टबोर्ड के हिसाब से ना कर देना डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपने आर्टबोर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये देखो आर्टबोर्ड के हिसाब से ये बनता है इसका एक्शन। ऐसा तो नहीं करना आपने, अगर जरूरत पड़े जरूर करो, लेकिन हमें करंटली ऐसा नहीं करना था, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस सिलेक्शन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी में रहते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप अलाइन टू सिलेक्शन कर दो, और अलाइन टू सिलेक्शन करने के बाद आप क्लिक कर दो। हो गया कि नहीं हो गया, बराबर बराबर फासला देख रहे हो, सबका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक क्लिक करने पे, एक क्लिक करने पे आपका सब एक्शन इज ओके। अच्छा एक मैं और आपको काम करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, मैं चाह रहा हूं यहां से स्टार्ट यहां से हो जाए अगर, और ये बॉक्स जो है आखिरी वाला वो मैं यहां करके रख देता हूं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं ये बाकी जो है ना इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की सेट कर ले। देखो कितना कमाल तरीके से सिलेक्शन की, और ये है जी, जैसे मैं क्लिक करूंगा पहले और आखिरी ऑब्जेक्ट के दरमियान में जितने भी हैं उनका बराबर बराबर फासला खुद निकालेगा फार्मूले के थ्रू, और स्पेसिंग उसकी सेट कर देगा खुद ही। ये लो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पहले और आखिरी दरमियान में जितने भी इंक्लूडेड हैं दरमियान की स्पेस वो खुद सेट करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर आप ये हो भी किया गड़बड़ ऐसे ऐसे, और एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मैं इसमें चले और डालना चाह रहा था, ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये देखो मेरे लिए ये काम करना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सिर्फ इनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट करने के बाद अगला काम ये इसने करना है, डिस्ट्रीब्यूट ने, वो खुद ही स्पेसिंग इसकी दिखा देगा। किसकी स्पेसिंग, इस सिलेक्शन की।
आर्टबोर्ड का होगा, आर्टबोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया। अगर आप सिलेक्शन का होगा तो सिलेक्शन के अंदर ही रहते हुए स्पेस खुद देखेगा और जितनी है सेट कर देगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? और आप इसमें ये तो अलाइनमेंट आपकी यहां से वर्टिकल है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। वर्टिकल भी इसी तरह होगा, वर्टिकल आपको वर्टिकल दरमियान में स्पेस सेट करता है, हॉरिजॉन्टल आपके सिलेक्शन के दरमियान हॉरिजॉन्टल स्पेस सेट करता है। अब आप, क्योंकि फॉर्म के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए था तो हॉरिजॉन्टल मैंने क्लिक कर दिया। और अगर आपने इसको पूरे फॉर्म को विद इन नो टाइम कंप्लीट करना है, ये लो। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर मैं इस तरह बना देता हूं ऑब्जेक्ट कुछ, अब इनके दरम्यान में वर्टिकल स्पेसिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, क्या सेट करना चाहोगे? यस, व्हाई नॉट। इसके लिए आपने एक एहतियात करनी है, इनको पहले सिलेक्ट कर लेना। ये काम करने से पहले आपको करना चाहिए था क्या? ये देखो, आपको ये काम करने से पहले एक काम कर लेना चाहिए था कि इनको सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेते। ग्रुप पहले बना लो, फिर इसकी आप रेपिटेशन ऑल्ट के साथ क्रिएट कर लो, ऐसे। और अगर ये स्पेसिंग आपसे अलग अलग आपने कर भी दी है, डोंट वरी, ये आपके लिए खुद कर लेगा। सिलेक्शन करो, ये लो, ये आपके 2 2 4 5 ग्रुप सिलेक्ट हो गए। क्या करना है बताओ? अलाइनमेंट करनी है, स्पेसिंग करनी है, और किसके मुताबिक करनी है? क्या आर्टबोर्ड के मुताबिक करनी है? अगर आपने आर्टबोर्ड ले लिया स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, ये आर्टबोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी। करके दिखा दूं क्या? ये लो, आर्टबोर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। मुझे किसके हिसाब से चाहिए? सिलेक्शन के हिसाब से चाहिए, ठीक है? ये लो, चेक करना, दरमियान की स्पेसिंग सही होगी सबकी, इस ग्रुप से इस ग्रुप की, इस ग्रुप से। अब ये अलाइनमेंट का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला नहीं है। अलाइनमेंट यहां से कर लेना, किस ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन करना चाह रहे हो बताओ? क्या ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है? किसके मुताबिक बाकियों को अलाइन करें? मैं कहता हूं चलो ऊपर वाले के मुताबिक करें। तो इसमें एक काम कर लेना, की ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करके ये इसके मुताबिक करना है, नो इसके मुताबिक, नो इसके मुताबिक करो। क्या करो? सेंटर में ले आओ सबको, इसके सेंटर में के हिसाब से ये सेंटर हो जाएंगे बाकी। अब अगली बात मैं आपको जो क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं ये समझता हूं ये स्पेस बहुत ज्यादा है, इन बॉक्सेस को क्लोज क्लोज इसके होना चाहिए था। करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं बताने लगा हूं। ये देखो, आपने सबको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कितने ग्रुप हैं इसमें? 5। ये वाला ग्रुप 2 3 4 5, ये 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप में आपने इसके इनसाइड की ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है और की ऑब्जेक्ट बता देना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। मैं समझता हूं ऊपर वाला ठीक है, इसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा फासला इनका सेट कर दिया जाए, बराबर बराबर, और करीब लाया जाए इनको। ये देखो, अगर ये 0 रह गया, डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक कर दिया, वर्टिकल, एक दूसरे से फासला 0 इंच का, हुआ कि नहीं हुआ? कमाल तरीके से हुआ। अरेंजमेंट देख रहे हो कितनी खूबसूरती से उसने इसकी कर दी। और अगर आप समझते हो यार थोड़ा सा फासला ज्यादा रखना चाहिए, नॉट ए 0 इज नॉट ओके। की ऑब्जेक्ट हमने बताया कौन सा है इनमें से, ये। जैसे ही आप क्लिक करोगे की ऑब्जेक्ट भी, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। वैसे नहीं ऑन होता, ऑन हो गया ना? क्या इनका फासला बिल्कुल नहीं रखना? नहीं रखने का मतलब बॉर्डर के साथ बॉर्डर टच होना शुरू हो जाएगा। आप चाह रहे थोड़ा सा कर दिया जाए, ये लो 0.125 इंच का फासला, और ये आपने इस पे क्लिक करना है, नॉट इस पे। ये तब करते हैं जब आपको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना हो। अभी क्या है, दरमियान में फासला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वर्टिकल है। कितने कमाल तरीके से और चंद क्लिक्स के ऊपर कितना परफेक्ट फॉर्म बनना शुरू हो गया, जिसपे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ रही है। सिर्फ थोड़ा सा फोकस रह गया, आपने देखना है कि करना क्या है, बनाना किस तरह है क्या। और अगर इसकी रेपिटेशन चाहिए तो बाकी तो काम हो ही गया। इनका फिर एक ग्रुप बना लो, इनका भी ग्रुप बना लो, ग्रुप का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप पे फिर एक और ग्रुप बन जाता है। नेस्टेड बोलते हैं, ग्रुप के इनसाइड ग्रुप, ग्रुप के इनसाइड ग्रुप। एक तो ग्रुप इनका था ना,
इन 5 ग्रुपों का भी ग्रुप बना दिया। ये लो, इससे फायदा बता क्या होगा, क्लिक करेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ग्रुप जो बन गया। अगर इंडिविजुअल को आपने सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करके उसके इनसाइड आ सकते हो, फिर डबल क्लिक करके उसके इनसाइड भी आ सकते हो। डबल क्लिक करते जाओ, डबल क्लिक करते जाओ, ऊपर देखो क्या है, ये चेक करो, ग्रुप, उसके अंदर ग्रुप, उसके अंदर आपका लेयर 1। इस वक्त आप किस ग्रुप में हो, सबसे इनसाइड ग्रुप पे हो, ये वाला। किसी इंडिविजुअल को आपने सेट करना है, किसी इंडिविजुअल का कलर वलर देना है या कुछ करना है, ये लो हो गया, चेक करो। आप कहते हो नहीं मुझे इसका करना है, तो आप डबल क्लिक करो इस पे। अभी आप बाहर आ गए हो, अभी ऊपर देख रहे हो बार में कुछ नहीं है, डबल क्लिक करता हूं, ये देखो, इनसाइड मेन ग्रुप, डबल क्लिक, इनसाइड नेस्टेड ग्रुप, ग्रुप के इनसाइड, और इसके ऊपर इनमें से किस ऑब्जेक्ट पे जाना है, मिसाल के तौर पे इस पे जाना है, ये लो, समझ रहे हो। किसी इंडिविजुअल एलिमेंट में अगर आपको चेंजेस करनी है, और इन ग्रुप से बाहर निकलने का पता क्या आसान सा ट्रिक है, डबल क्लिक बाहर कर दो। असल में स्टूडेंट्स, एक मेन ग्रुप था, उस ग्रुप का आगे ग्रुप बना दिया आपने। तो अगर आपने किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में जाकर उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना हो, उसकी आउटलाइन को, उसके स्ट्रोक को, उसके कलर को, उसके फिल को, उसकी लाइन स्टाइल को, तो आपको ऐसे जाना पड़ता है डबल क्लिक करने से, ऐसे। और ये क्या लिखा हुआ है, ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट आपको इंडिविजुअल ग्रुप के इनसाइड डायरेक्ट ले जाएगा, डबल क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से पहले तक मैंने ये टूल नहीं सिखाया था आपको। भाई सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन करोगे तो वो क्या करता है, यहां से आप ग्रुप सिलेक्शन की तरफ अगर आप जाना चाहो तो ग्रुप सिलेक्शन आपको यहां से कर देता है, ग्रुप के अंदर आपको सिलेक्शन यहां से कर देता है। ये ग्रुप सिलेक्शन है। अच्छा, अभी मैं आपको जो सिंपल आपको इसमें बताना ये चाह रहा था कि अगर आपने इसको रिपीट करना है तो ये ग्रुप बना हुआ है ना, लेकिन ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं करना, सिलेक्शन से करना है, वरना प्रॉब्लम अगेन। शिफ्ट के साथ नेम को और इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी कॉपीज जल्दी से यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने कोर्स का नाम देना है, एनीथिंग लाइक दिस, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी ठीक करनी है, ये ऊपर मैंने इसको क्लिक किया, नीचे इसको क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब अलाइनमेंट नेम के हिसाब से इसको कर दिया जाए, यस व्हाई नॉट, ये लो, या सिलेक्शन के हिसाब से कर लो, एक ही बात है। अलाइन टू सिलेक्शन लेफ्ट पे कर दो सब दोनों को, देखो सेट हो गया उसके मुताबिक। कभी आप इस तरह का कोई फॉर्म डिजाइन करना चाहो, दिस इज अ इजी वे टू डू। और अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको अलाउ करती है कि कभी आप इस तरह का कोई फॉर्म बनाना चाहो, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहो, तो आपके पास इजी वे आउट ये होता है अगर आप करना चाहो तो। समझ आइए बात की। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हो, मिसाल का डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, इसी तरह और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, और इसको अगर आप वर्टिकली करना चाहो तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कुछ इस तरह होगी। सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक की आउटलाइन थोड़ी थिक कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। और इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो वर्टिकली, तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से आप कर सकते हो। क्या वर्टिकल आप आर्टबोर्ड के हिसाब से करना चाह रहे हो, आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देना, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट आपको करने लगा आर्टबोर्ड के हिसाब से, तीनों को आर्टबोर्ड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। आपको जिस तरह ये लाइनों को मैंने आपको करके थोड़ी देर पहले दिखाया, तो आप इस तरह इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ये आपको रख देता हूँ, एक मैं यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरह मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। करने के बाद आप इन सबको सिलेक्ट करके, और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये यहाँ पे रख लेता हूँ, चलो इसको की ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इससे इसका फासला, इससे फासला, इससे फासला क्या इवनली रखना है, या आप इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक 1 इंच के फासले पे रखना चाह रहे, ये देखो सिलेक्ट किया। अब मैं इसकी बात करने लगा हूँ, ये वर्टिकल तो नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल करना है।
हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, बल्कि हॉरिजॉन्टल भी तो कर ही लिया हमने, क्या क्या है ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, यहाँ से की ऑब्जेक्ट आपने बता देना है, की ऑब्जेक्ट इज, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी स्पेसिंग को बिल्कुल कनेक्ट करना है, और अगर आप माइनस भी करोगे तो ये करीब मतलब इनसाइड की तरफ ले आएगा, इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक इनको लाइन अप कर लेगा। करूँ क्या? डिस्ट्रीब्यूट, ये देख रहे हो, और डिस्टेंस भी लेके जाना है, ये लो, और करना है, और ये की ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है। और इसको करोगे इसके मुताबिक करेंगे, मैंने ये पहले वाले को लिया है तो इसके मुताबिक उसका डिस्टेंस सेट करता है, और लेकिन इसके लिए पहले ये ऑन कर लेंगे। जब तक की ऑब्जेक्ट को आप क्लिक नहीं करोगे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इसने बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके मुताबिक स्पेस को सेट करने चाहो। क्लियर? ये एक अच्छी ऑप्शन है। बार आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं और आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप अगर मैनुअली करने जाओगे बहुत दिक्कत होगी आपको, आप उसको लाइन अप करना हो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी, आप करने में आपको मुश्किल होगी। ये जी ऑल अबाउट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। उम्मीद करता हूँ आपको अलाइन ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूट, आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन विद दीज टू ऑप्शंस। क्लियर? ले जी आगे चलते हैं। अच्छा, आज हम ये एक टॉपिक था जो मैंने बिट्स एंड पीसीज में आपको बताया ज़रूर था, आज मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया कि अलाइन का जो इसके अंदर टैब है वो करता क्या है।